मैंने भी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ होता है। तो ये कहती थी कि शनिवार को परांठे बना बना के खा ले हुआ है, हम पे शनिचर चढ़ा हुआ है। दक्षु नहीं मिल रहा है, सारे में ढूंढ गए उसे। और मैं जब रास्ते पे खड़ी हो गए दक्षु दक्षु चिल्ला रही, इतना रोना आ रहा है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। छत पे गई, सबसे पूछी। सभी को वेलकम टू प्रीति जनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है सैटरडे और मेरे ब्लॉग की हो चुकी है शुरुआत। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। और आज मैं सैटरडे के लिए मैंने ब्लॉग में पिछले में बोला था कि सैटरडे को पूरी और पराठे हम नहीं बनाते और ना ही हम अपने बच्चों को लंच में देते हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझसे पूछा गया था, वो मैं आपको बताऊँगी अभी। और आज विशु जाने वाला है। माँ नमस्ते। तो विशु जाने वाला है घूमने। मैंने अभी उसके लिए ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। देखिए मेरी दुपट्टा नहीं चली जाती है। हमारी पूजा हो चुकी है। राधे राधे लड्डू। आप बोल रहे थे ना कि घर में लेट पूजा करते हो, 6:30 बज चुके हैं, पूजा हो गई। लेकिन हमारा सबका क्या है, सब उठ के मतलब अगर और कुछ भी नहीं करते तो पूजा में हाथ जरूर जोड़ते हैं, मतलब माथा जरूर टेकना होता है और सूरज को पानी। ये तो कॉमन है, हम बच्चों से भी ये चीज़ें कराते हैं क्योंकि अच्छी होती है ये सब चीज़ें। और लग गया बच्चों के लंच वंच। अब मुझे इनका लंच बनाना है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आज ना हम पराठे ना हम पूरी देंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि जब कभी मैं, क्योंकि मैंने भी ना चाय दूध कुछ नहीं लिया, तो जब मैं पाठ के लिए वहाँ पे बनाती थी ना, तो सैटरडे को फिर यही होता था, मम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर बोलती थी। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। मैंने भी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ होता है। तो ये कहती थी कि शनिवार को परांठे बना बना के खा ले हुआ है, हम पे शनिचर चढ़ा हुआ है। मैंने कि ऐसा कुछ शायद हो तो होएगा। तो वो क्या करे रही, पहल की रोटी पे तेल वेल लगा के और ऊपर कर उतार के फिर दे वही कुत्ते उत्ते। मैं कह मैंने कि इससे क्या होगा, लोग जो तेन शनिचर चढ़ाया वो उतरगा। मैंने कि चलो अच्छी बात है। तो इसलिए मतलब जब से मैंने ये चीज़ सुनी ना कि मतलब हम पे शनिचर चढ़ा रही है, वो हम हालांकि शनिचर बोलना नहीं चाहिए, बुरा मानते हैं शनिदेव महाराज। तो इसलिए उस दिन तेल की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। कढ़ाई के लिए तो मम्मी हमसे बोलती है, कढ़ाई के लिए हमने सुना है। लेकिन तो कढ़ाई पूरी तो हो ही गई, लेकिन पराठे के लिए नहीं पता था, वो मम्मी ने बताया वहाँ पे उन्होंने। तो इसलिए जब से मैंने पूरी और पराठे शनिवार के दिन बनाने बंद कर दिए। वहाँ पे जो आते थे ना, जो नींबू मिर्ची लगा के जाते शनिवार को, तो एक दिन मैंने बना के खा लिए थे गलती से, और पार्थ को भी खिला दिए और पार्थ की बुआ ने भी खाए थे, हम तीनों ने खाए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें खूब डांट पड़ी। उसके बाद फिर हमारी पनिशमेंट थी, हमने 4 पराठे उनको बना के दिए। फिर ऐसा बोला गया कि अब तुम्हारा शनिचर उतर गया। अब मुझे नहीं पता शनिदेव महाराज ये सब चीज़ ऐसा होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये चीज़ थी कि मैंने उस दिन से कान में ऐंठी लगा ली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ हमें बताई गई है, अगर वो सही है नहीं भी है, जो भी है, कोई चीज़ सुनने को तो आगे, अगर हम एक दिन उस चीज़ को नहीं भी खाएंगे तो भी क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं उस दिन से बनाती नहीं हूँ। तो शनिवार को पूरी मतलब कढ़ाई और पराठे ना बनाने का रीज़न ये है। बाकी आप सब बताना ये चीज़ सच है या नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि इस चीज़ से शनिचर हमारे ऊपर चढ़ता है। तो मैं तो शनिदेव महाराज की अभी जोत करके आ चुकी हूँ। सैटरडे आपको बताइए, सैटरडे में ब्लैक कलर पहनना पसंद करती हूँ, उस दिन ब्लैक अच्छा होता है। तो मम्मी ने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी। अभी मम्मी नहाई है और मैं नहाई हूँ। अब विशु नहा रहा है क्योंकि वो जा रहा है घूमने के लिए। तो मैं आ गई हूँ पूजा करके। अब कई बार होता है कि मैं टीका नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर कहीं जान, देखो अब भी भूल गई मैं अपनी सनस्क्रीन लगाना। अब ये चीज़ हो रही है, अगर मैं टीका लगा लेती ना, ये वाला टीका है ना जो आप देख रहे हो, ये वाला टीका ऐसा है, अगर फाउंडेशन भी लगा लोगे ना तो ये इसका रेड रेड है ना, ये जाएगा नहीं, बहुत पक्का वाला टीका है। इसलिए मैं अब चंदन का लगाती हूँ टीका अपने, क्योंकि वो लाइट होता है और यहाँ पे
कंठ पे और यहाँ लगा के वो अच्छा लगता है, वो वाला लगाती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है कि वो नहीं आता हाथ में, क्योंकि अब थोड़ा वैसा वाला है वो, तो फिर इसी को लगा लेती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं जा रही हूँ तो मैं मंदिर पे टीका जरूर लगा के आती हूँ। इससे सच में पता है इतनी शक्ति है इस टीके में कि अगर लगा लेते हो ना तो दिमाग फ्रेश रहता है और सर में दर्द नहीं होता है। ऐसा विश्वास मेरा है और मेरे साथ ये चीज़ होती है, अगर मैं लगा लेती हूँ मेरे सर दर्द नहीं होता। आज इतना अच्छा मूड था, कल इतना वो रहा था, सुबह इतनी परेशान सी हो गई थी। एक तो बहुत ज़्यादा सोने की आदत हो गई, और सोने की आदत के साथ साथ ऐसा होता है हर टाइम की सर में दर्द सा, सर भारी भारी सा रहता है। अब ये लगा लिया तो इतना रिलैक्स फील कर रहे हो और बहुत अच्छे से पॉजिटिव थिंक भी आती है। तो चलो जब विष्णु निकलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कैप्चर में। बाकी तो तक मैं किचन संभाल लूँ अपनी, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। शिवानी घूसा तैयार कर रही है तो जाने तैयार हो रहा है, जा रहा है ओके पीटे मैं तो जान दे तू चुप। तेरे लिए गिफ्ट तैयार है। कह नहीं पाया मम्मी, मामा पहले राधे राधे की रिंग लाए थे ना मम्मी। रिंग? अच्छा, अब वो थोड़ी जा रहा हो। कहाँ जा रहा विशाल? विशाल ब्लॉग बना रही हो? क्यों है पागल? मैं ना बनाऊं। प्ले ट्रेवलिंग के तो बना सके जब तू कहीं कहीं जावे। कुछ भी ना, कोई बात नहीं। फिर यार मौका कैसे मिलेगा मुझे किलसाने का? फिर मैं या तेनों न कह दूंगी देख तेरे पे तो इतने कम है, तू भी बोल रहा हो। डिलीट मार दे, सामना करना सी वीडियो ही मेरी यूट्यूब पे सारी डिलीट। 40 होना चाहिए। तो विशाल जाने के लिए रेडी हो रहा भाई, यानी मैं आई जैसी माता पैसे परफ्यूम की खुशबू सारे में, यानी सब में परफ्यूम लगा लगा कर रख रखे है ना। कुछ यू बताएगा तुझे क्या पहन के देख, या तो वही अच्छा लगा है? ये बात। चलो जल्दी आप भी जाओ, फिर मामा के साथ ही चले जाना आज स्कूल। ले जाइयो बच्चे ने, ऐसे हम तो जाएंगे हम। देखिए यार ऐसे भी अभी टाइम होगा, अभी 7:11 हुए। बाय बाय। बाबा आके कुछ लाना, चॉकलेट लाना। आ जाओ चलो। नहीं तो हम कर जाऊंगा, यही कर गए और देखियो। चल अच्छा आ जाओ। काय करे हैं एकदम चुप रहे। चलो अब मुझे ही छोड़ के आना, मैं सोच रही थी विशु छोड़ देगा। 7:15 हो चुके हैं। आराम से आराम से देखिए, इसे इतने बड़े तिलक लगाने की जरूरत है? तिलकधारी। चल जल्दी जल्दी दूध फिनिश कर दे दी लंच बॉक्स में, तो वो यहीं फिनिश कर लेनी है तुम्हें। क्या होता है कांड? ठीक है तो छोटा है पार्ट तेरा, छोटा टीका है ना, इतना बड़ा टीका लगा के आएगा ये। जाता है ना मंदिर पे, बहुत बड़ा टीका लगा के आता है ये। मैं गई थी बच्चों को छोड़ने, मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद अब मेरा हो चुका है खाना बनाने का टाइम, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ बनाया बच्चों के लिए लंच, और बच्चों के लिए लंच में दिए मैंने उनको चावल फ्राई करके। और अब मुझे बनानी है रोटी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक मुझे कमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि शिवानी के आने पे साफ़ सफाई रहने लगी। मैं ना करती है बहन जिया खारी उनका नाम है। और बहन जिया एक बात बता, मैं ना करती साफ सफाई है बता, जब तक शिवानी नहीं, जब तक तुम भूखे बैठे रहे। मेरी मम्मी बहुत सफाई ली है। हाँ तो ठीक है भाई, अगर तुम्हें लग रहा हो कि अब ज्यादा साफ सफाई होगी तो अच्छी बात है, ठीक है। हो तो गई कैसे भी हुई वो। किचन सेट करी मैंने। हाँ
किचन सेट करी भाई, हम डिब्बा खरीद के लाए, दीदी लावे नहीं तो मैं ले आई, अब होगी किचन सेट। हाँ, इसे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है तो ठीक है। और आपने देखा ये मैंने ही ऑर्डर करके मंगाई, ठीक है ना। जब मैंने इसमें सारे मसाले करे, शिवानी के आने से पहले हो रखी, मतलब मेरी बार को तुम औखन ने बंद कर लो, और जब शिवानी आवे बड़ी जल्दी औखन ने खोल खोल के देखो। गलत बात है, रोज व्लॉग तुम्हारे लिए मैं बनाऊं, रोज मैंने तुम्हारे लिए मैं करूं, और तुम फोकस करो शिवानी पे, हैं। इतने जुलम मत करे करो। तो भाई मैंने निकाला है कल घी, दिखाती हूँ आपको। मैंने ये निकाला नूनी घी, मैंने आपको बताया पार्थ है पसंद है, और मुझे है चटनी के साथ ना आज बनी चटनी, कल भी ना खा पाई, कल वो चलेगी भाई। और चटनी के साथ में तो नूनी घी ही अच्छा लगे भाई। चाहे कुछ भी हो, चाहे देसी घी तुम कितना ही रख के खा लो, जो नूनी घी खाने में मजे आना चटनी के साथ, वो देसी घी वहाँ में नाते देसी घी में। तो चलो फटाफट बनाती हूँ खाना। और अभी देखे बछड़ा जा रहा, मैं उसे रोटी, वो एक दिन और चिल्ला रहा है ऐसी, जब वो हमारे घर के आके चिल्लाया ना, मैंने जब ही उसके रोटी दी, और अब भी चिल्ला तो हो जा रहा, पर मैं इतने बाहर निकली ना, इतने यहाँ चला तो मैंने की अब सोच रही मैंने उसे रोटी दे देती। अब नीचे भग के जावे ना, इतने जब तक गाय भी निकल जावे, नीचे रहे जब तो यूं ही की अगर गेट पे आ जावे तो भग के हम दे भी देवे। और मुझे यहाँ से जांचनी पड़े, और फिर नहीं तो हार के नीचे जाके दिखा नहीं पड़े। 9 होती फिर पापा लड़े क्या बना के रख दो, देते हो ना गाय साथ के साथ देख रो। और अब क्या हुआ है, जब मुझे भी दिखे है ना तो मैं फिर बना के दे ही दूँ, मैं इनकी लैब जा रही है दे दूँ। अब निकल गया हाथ से, वो उसे दे देती नहीं तो मैं। तो आज का व्लॉग आप सबके साथ मेरा यही है। शिवानी में कह रही मैंने की सुबह के टाइम चल, थोड़ी वॉक हो जाएगी तेरी, और मैंने की पार्क में जाके थोड़ा एक्सरसाइज कर लियो, वहाँ जब सब करते रहे इसे, क्योंकि वैसे भी बता रखी है वैद ने कि एक्सरसाइज करनी इसके लिए ज़रूरी है। आप सबने देखा सुबह ही कर रही, लेकिन घर में कितना ही निकाल लो टाइम, फिर भी यूँ लगा है हाँ इतनी देर हो गई, जल्दी उठ ले और कर ले, चल फटाफट काम में लग जा। यूँ गई ना मैडम, मैंने इसे बोला भी। तो आज फिर मैं मिल गई एक ऐसे पर्सन से जिसकी मैं दीदी और वे मेरी दीदी, मैं उनकी भाभी और वे मेरी भाभी। तो उनसे कोई कुछ पूछ रहा है जब हम जोत लेने गए कि भाई तुम प्रीति है कैसे दोनों, प्रीति से तुम्हारा क्या ये सवाल मत पूछे को किसी है भी, प्रीति है ना सब जोड़ है, जिस भी आंटी भाभी चाची ताई जिसने पूछो ना ये बात उन भाभी है, तो इन चीजें तो आप चिड़े करो मत, क्योंकि प्रीति का तो नाम ही काफी है, और इसके थ्रू हमारे पूरे खानदान जोड़ है सब। क्यों तो चिड़ रही हो तुम यह चीज से, उनने बताइए, कमेंट कर रही हो उनकी जरूर। फिर उन भाभी ने उन्हें रिप्लाई करा कि प्रीति मेरी भावज है और मैं वाकई भावज हूँ। मैंने की सही रहा, आपने अच्छा जवाब दिया। क्योंकि हम गए ना, फिर मैं उनसे ये चीज कह रही कि वो हमारी ससुराल साइड की है, ये मुझे भी ना पता, ये मुझे बाद में पता चला जब उनने कही ना कि दीदी आप कहाँ भी आए हो। मैंने की भाभी मेरी ससुराल है मेरठ। तो फिर उन्होंने कहा कि दीदी मेरठ में कहाँ हूँ, मैं भी वहीं की हूँ। तो आप है पता ही है मेरी ससुराल धनतले में और भाभी खानपुर की है। तो फिर वे मुझसे तभी कह रही ठीक है तो आप मेरी भाभी मैं आपकी भाभी। मैंने की हाँ। तो फिर कह रही दीदी आपकी वीडियो में मुझे देख के, फिर यहाँ वो टीचर है ना तो उनसे फिर पूछा, कह रही दीदी आपकी इधर की थी कोई, उन्होंने पूछा था 2-3 लेडी ने कि प्रीति क्या लगती है। मैंने कहा चलो ठीक है। और शोभा इस वाले व्लॉग को देखना, आज मुझसे कह रही थी आजकल आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो। मैं उसे बड़े ध्यान से देख रही, मैं देखती रही फिल्म, फिर कह रही हाँ डाल नहीं रहे ना, मुझे पता है आजकल व्लॉग नहीं आ रहे आपके। मैंने कहा आंधी में उग जा प्रीति तवर के व्लॉग आने ना उगते, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जा लेकिन व्लॉग जरूर आते। कह रही अब आ ही नहीं रहे, वरना स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं थी, जब मैं यूट्यूब ऑन करती तभी आ जाते थे। मैंने कहा आजकल आप देख नहीं रहे हो इसलिए नहीं आ रहे। बहुत अच्छी है शोभा नेचर वाइज, जो मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर सी लड़की है। खाना वाना तो बना लिया है और टाइम हो चुका है अब
आज बच्चों का हाफ डे है, बच्चे स्कूल से आने 10 बज चुके हैं और 10 बजने के बाद अब 10:30 बच्चों को आना है। हाफ डे है क्योंकि आज बच्चों का स्कूल में बच्चों को लेने जाना है और आज है लड्डू गोपाल की छठी। अब हम आपके साथ शाम को व्लॉग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज लड्डू गोपाल की छठी पूजनी है। तो मिलेंगे शाम को, अब बच्चों को लेने जाना है। बाय बाय। जैसे कि आप सबको बताया दीदी ने कि आज कन्नू की छठी पूजेगी, तो वही हमने तो कन्नू के लिए येलो कलर की ड्रेस बना ली और पहना दी, क्योंकि मैंने सुनाया आज के दिन ज़्यादातर येलो कलर के कपड़े पहना हुए, तो इसलिए हमने अपने लड्डू पहना दी। और बिल्कुल आप ही तो दी, और बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अपने बच्चे के साथ करते। तो ये हम कन्नू के लिए लेके आए नजरिया, और मम्मी पहनाएगी कन्नू नजरिया, क्योंकि हम अपने बच्चे को भी तो ऐसे ही करते हैं। और मेरे तो है ही बेटा, मेरे लड्डू। अब हम अपने बेटा नजरिया पहना देंगे और फिर सुबह शाम को इसके लिए बनाएंगे हलवा। जैसे भी छठी पूजती है वैसे पूजेंगे। आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जुड़े रहे व्लॉग में ऐसे ही एंड तक। एक घंटा स्वाद है वो तो आप करके तो बताओ मेरे सोने से कितना दुख है। अब भी मुझसे नो कह रहे खड़ी हो जा। शुरू से ही बीमारी है मेरे सोने की, तो भाई हम उठ गए शुरू से ही हूँ। एक बार याद है मम्मी, अच्छा एक बार याद है पूरे दिन में सोती रही, उठाई नहीं। जब आप कह लगे आज यार सोई रहने दो, एक दिन में पूरे दिन सोई हूँ, पूरे दिन। मैंने आज कह दी मैंने उठाऊंगा। मैं तो जो मेरे बस की कॉल मैं तो ट्राई कर दूं, तुम सो गया देखा सही कद उठेगी। अब भगवान कसम अब भी नींद आ रही मुझे, मैं उठी गई। राधे 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 लड्डू हो नजरिया पहन ली, आज से छठी पूछेगी आपकी। तो जाती भी समझते हैं तो भाई करनी है तैयारी लड्डू गोपाल की छठी पूजने की। यही है ये, अभी वह पगड़ी यही सजा रहा है। तो सूजी बन चुकी है हमारी और चावल बन गए, कढ़ी बनी रही है। बाकी जल्दी फटाफट करते हैं, हलवा तैयार, हलवा कढ़ी चावल यही चीज बन गई। ये बाल्टी ले जाना दीदी। रेड वाला कपड़ा कहाँ है? कौन सा पकड़ने वाला? रेड की ना पता, ब्लू वाला तो देखो। उसकी तो पता। मैं भी सुबह देख रही गैस साफ करने के लिए, मुझे भी दिखाई न दिया। तो सो जा जो वो रेड वाली बेडशीट का वो तो मैं फोन दे दे। चावल भी बन गए और हलवा भी बन चुका है। ये हमने निकाल दिया क्योंकि फिर बच्चे ऐसे ही हैं। और बाकी अभी लड्डू पूजा नहीं की है, अभी पूजा होगी। अभी लड्डू बैठा रखे बाहर ही। अब 6 बज चुके हैं, अब थोड़ी बहुत देर में पूजा होगी, तब लड्डू की छठी पूजेगी। जी अकेले ऐसे भगवान है जिनका मतलब जन्म ऐसे ही मनाते हैं। हम तो देखो जन्माष्टमी शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। जन्माष्टमी को इस तरीके से मनाया जाता है और जब से लड्डू गोपाल लिए तब से लड्डू गोपाल का जन्म होता है खीरे में, फिर केक कट किया जाता है और फिर छठे दिन इनकी छठी पूजती है। छठी पूजने का मतलब यही है कि अपने कढ़ी चावल बनाओ, भोग लगाओ, मीठा बनाओ, क्योंकि आपको भी पता है जब बच्चे होते हैं तब छठी पूजते हैं, उसमें भी हलवा बनता है और बहमाता बनाई जाती है। तो ये तो खुद साक्षात खुद ही भगवान है, तो इनके में हम बहमाता तो नहीं बनाते हैं, बट ये चीज़ें बना के और फिर पूजा करके इनको भोग लगाते हैं और ये प्रसाद के रूप में सब खा लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था, आप सबने देखा। बाकी बच्चे खेल ही रहे हैं। शाम का हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। आज सोच रहे हैं कि घूमने चलते हैं, वॉक कराते हैं। वैसे तो कहीं जा नहीं पाते हम, लेकिन हम थोड़ा इतना भारी भारी सो रहा है। आपने देखा वैसे तो ठीक है, लेकिन
पेट इतना भारी हो जाता है, थोड़ा बहुत कुछ खाओ तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जन्माष्टमी वाले दिन तो इतनी ठंड लग रही थी, ठंडा मौसम था, सच बताऊँ नहाने का भी मन नहीं हो रहा था। अभी 1-2 दिन ऐसा ठंडा मौसम हुआ और अब आप देख लो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि भाई बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। अभी माँ के बैठी ये कह रही यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। मैंने क्या वॉक करके आए ना तो ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं घूमने के लिए, फिर दिखाते हैं आपको आगे का कैप्चर। नहीं मारना क्यों है? नहीं मजाक भी नहीं, गंदी बात। वो और शक्ल की क्या हालत हो रही है। जिस दिन घर पर है उस दिन कुछ नहीं कर पाते, नेचुरल ही ठीक है। ओ शेरा चलो चलते। बच्चे हमसे आ गए, बच्चे इनकी नानी और भी आ गए। ए भागी डरपोक वापस भागी ना शनि तो हम साए। मैं कह रही घर वापसी इस वाले रास्ते से चलेंगे, नो कह रही तेरी राधे भैया किसी घर बैठे साल नहीं भाभी घर है हम। ओ देख पहले याद कर ले शाल भी याद जाना या निशाल मैंने देखा साल ये सही पकड़े हम। कभी पहले हम ये कितने आ गए अपनी मौसी के। लाइट जा चुकी है, हम घर आए लाइट चली गई है ऊपर, क्योंकि आज हमें दिखाने लड्डू को तारे, और तारे अभी निकले नहीं है क्योंकि छठी पूजा निकल गया कहाँ, बट हमने भोग लगा दिया। हम आए लाइट नहीं थी, मम्मी ने भोग लगा दिया, पूजा भी कर दी और छठी भी पूज ली थी। हम आपको कैप्चर लेंगे। हम घूमने के लिए गए थे तो हमें वहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि हमारे भाई मिल गए। हम भाई हमें ज़बरदस्ती खींच के ले गए, कह रहे चलो आओ इतने दिन में तो हम वैसा आओ। फिर हम बैठे, वहाँ से अब आए तो लाइट नहीं घर पे आ गए। दिखाते लाइट आने। देखो वो रहा तारा ऊपर, कहाँ अरे कहाँ गया तारा? लड्डू देखो भैया हमें नहीं दिख रहा, मुझे ही नहीं दिख रहा तारा तो। ओ वो रहा है, ए ये रहा। नेक तो दो। दक्षु नहीं मिल रहा है, सारे में ढूंढ गए उसे। और मैं जब रास्ते पे खड़ी हो गए दक्षु दक्षु चिल्ला रही, इतना रोना आ रहा है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। छत पे गई, सबसे पूछी, यहाँ वहाँ, मम्मी अलग गई, मैं अलग गई। आज तो लौंडा ने सच में ही दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल ही। और अब विक्की भी घर पे ना आया, फ़ोन करो विक्की है। आज सैटरडे आरती हो गए ना हनुमान जी की, ट्यूसडे और सैटरडे को तो मंदिर गए दोनों मामा भांजे। बहुत दिमाग ख़राब होगा सच में, इतना रोना आ रहा हूँ। यूँ लग रही कि पता ना मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं और कब दक्षु देखूं और कब उसकी झलक देख के कब मुझसे कहे कि मम्मी मैं यहाँ हूँ। अब जाके रिलैक्स महसूस हुआ जब पता चली कि हाँ विक्की के साथ हूँ। दिमाग ख़राब होगा बहुत ज़्यादा। तो आज का ब्लॉग ये है, हमने छठी पूजी लड्डू की, और जो भी सैटरडे के लिए हाँ वो मैंने यहाँ पे बताया। करती ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अब बहुत रोना आ रहा, मिल भी गया ना फिर भी रोना आ रहा सच में। अभी मैं दो रही हूँ, वैसे भी ब्लॉग पूरा हो चुका है। बाय बाय। आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, बाकी बाय बाय।